आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट है ना। आप क्या बात कर रही है काउंटर करने, आप क्या बात कर रही है काउंटर करने के, मतलब आपको ये नहीं मालूम कि अरे भाई आपको क्या आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझनी है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग बैठे, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए? क्या इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है। इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा है, ये रियलिटी। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है। मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर ये देश चल रहा है, ये मैंने कहना। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। सवाल ये है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है। नहीं सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा? हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया इन्वेस्टमेंट, ये करते हैं। और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। बहुत दूर खड़ा है, लॉन्ग कर दूं? आपके माता पिता क्या करते हैं? गुलाम नबी साहब बहुत दूर खड़े हैं। आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट है ना, तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला है, ठीक है, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना, मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना। किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया,
आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही है? काउंटर करने, आप क्या बात कर रही है काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि अरे भाई आपको क्या, आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग बैठे, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए? क्या इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है। इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। ले भाई